कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया, एक अकेला राजा तय करता था कि आप जिएंगे या मरेंगे, जहाँ पे आम इंसान की आवाज हवा में उड़ने वाले धुएं की तरह थी। कोई ठिकाना नहीं था, कोई असर नहीं था। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। एक विचार उठा कि शासन जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ लोकतंत्र का अद्भुत संघर्षपूर्ण और क्रांतिकारी सफर। साल था 508 ईसा पूर्व। जगह थी एथेंस, ग्रीस। यहाँ पहली बार नागरिकों को यह अधिकार मिला कि वो अपने नेताओं को खुद चुन सकते हैं। हाँ, ये लोकतंत्र संपूर्ण नहीं था। महिलाओं, गुलामों और विदेशी लोगों को हक नहीं था, लेकिन बीज बो दिया गया था। एक ऐसी बीज जो सदियों बाद बट वृक्ष बनने वाला था। फिर आया अंधकार युग, जहां राजा खुद को ईश्वर मानने लगे। जनता बस करों में दबे हुई प्रजा बनकर रह गई। सोचिए, आपने राजा से सवाल पूछ लिया तो आपका क्या होगा? या तो जिंदा जला दिए जाते, तो गला काट दिया जाता। लेकिन कोई विचार कभी मरता नहीं, वो किताबों में दबा रहता है, गुप्त सभाओं में फुसफुसाता है और वक्त आने पर क्रांति बन जाता है। साल 1776 की 13 कॉलोनियों ने ब्रिटिश राज से बगावत कर दी और घोषित किया कि अब जनता ही राजा है। 1789 फ्रांस की सड़कों पर गूंजा नारा समानता और बंधुत्व का। लेकिन अब लोकतंत्र बस किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर भी था। जनता अब सुनने वाली नहीं, बोलने वाली भी बन गई थी। में लोकतंत्र नया नहीं था। वैदिक काल में भी सभा और समिति जैसी संस्थाएं मौजूद थी। भगवान बुद्ध ने भी संवाद और समिति की बात की थी। लेकिन जब भारत में विदेशी हुकूमत आई तो लोकतंत्र एक बार फिर दब गया। 1947 जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया ने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा लोकतंत्र जन्म ले रहा है। एक ऐसा देश जहाँ धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर हर नागरिकों को मिला वोट का अधिकार। आज हम लोकतंत्र के युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या यह लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है? फेक न्यूज, ध्रुवीकरण और पैसों के पावर का खेल सबने लोकतंत्र को एक नया खतरा दिया है। लेकिन उम्मीद आज भी जिंदा है। जब कोई युवा वोट डालने जाता है, जब कोई महिला पंचायत में मुखिया बनती है, जब कोई पत्रकार सच बोलता है, लोकतंत्र कोई गिफ्ट नहीं, यह हर एक दिन की लड़ाई है। अगर हम सोएं तो राजा फिर जाग जाएगा। अगर हम बोलें तो लोकतंत्र अमर रहेगा। सवाल यह नहीं है कि लोकतंत्र कितना पुराना है, सवाल यह है कि क्या हम इसे जिंदा रख पाएंगे। इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।